बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मश्क 2.3 को हल करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में इस मश्क की मिसालें और आर्टिकल को एक्सप्लेन किया था मैंने 1 बाय 1, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में ना मश्क 2.3 के सवालात को हल करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो यूट्यूब के ऊपर ये जो उर्दू में रियाजी है ना, ये बहुत कम लोगों ने अपलोड किया है। तो आप ना इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फेलोज के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके स्टडी में। ओके, ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 36। सवाल नंबर 1, मसावात मालूम कीजिए जिसके रूट्स नीचे दिए गए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि आपने तो मसावात को हल करना सीखा है ना, तो ये रूट्स किधर से आ गए। डियर स्टूडेंट, पहले क्वेश्चंस में आपको मसावात दी जाती थी, आपने उसको हल करना होता था। हल करने के बाद आपके पास एक हल सेट बनता था। हल सेट में आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखते थे ना, वो आपके पास रूट्स थे। ठीक है, अब उलट है, आपको रूट्स गिवन है, इन्हीं रूट्स की मदद से आपने मसावात को बनाना है। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 के हल की तरफ। पार्ट 1 को हल करते हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट 1 को राइट कर दिया है। ठीक है, इससे पहले ना आपने क्या करना है, सवाल को हल करने से पहले आपने एक प्रॉपर स्टेटमेंट राइट करनी है। ठीक है, इसमें आपने लिखना है मतलूबा मसावात के रूट्स -4 और जमा 9 है। ठीक है, अब देखिए जो आपके पास मसावात है उसके ये 2 रूट्स हैं। आर्टिकल के अंदर अगर आपको याद हो तो रूट से मसावात बनानी सीखी थी। ठीक है, और उसमें आपने 2 मेथड्स को फॉलो किया था। अब आपकी अपनी चॉइस है, दोनों में से जो इजी लगता है उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने अब यहाँ पे लिखा है जी एस। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ना रूट्स का मजमुआ इक्वल होता है एस के। अब रूट्स का मजमुआ से मुराद यह कि ये जो दोनों रूट्स है ना, इनको आपने जमा कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -4 जमा 9। ठीक है, अब इसमें देखो जमा मनफी मनफी होता है, 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 रह जाएगा। तो जो रूट्स का मजमुआ है ना वो बराबर है 5 के। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। फर्दर आप यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना है, रूट्स का हासिल ज़र्ब लेना है। तो इसको आप लिखते हो p के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रूट्स का हासिल ज़र्ब। तो इसमें आपने क्या करना है, दोनों रूट्स को ज़र्ब देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे -4, इसको ज़र्ब देंगे 9 से। ठीक है, -4 को 9 से ज़र्ब दो तो ये बनता है -36, और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। फर्दर डियर स्टूडेंट, आपने मतलूबा मसावात को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो मतलूबा मसावात है। अब जो मतलूबा मसावात है वो कैसे बनेगी, आपने क्या करना है जी, आपके पास ना ये एक मसावात होती है x का मुरब्बा -sx जमा p बराबर है 0 के। ठीक है, ये अब आपके पास मसावात होती है, इसके अंदर आपने p और s की कीमतें दर्ज करनी होती हैं। अब s आपके पास किसके बराबर था, 5 के। p बराबर था किसके, -36 के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x का मुरब्बा -s और x आपके पास क्या है, 5। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 x एज इट इज, और p आपके पास है -36 बराबर है 0 के। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने रूट्स की मदद से ना मसावात को बनाना है। यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक और स्टेप करते हैं। देखें यहाँ प्लस का साइन लगाओ, p से पहले प्लस है और p आपके पास क्या है, -36। नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा x का मुरब्बा -5x जमा -36 बराबर है 0 के। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। यहाँ पे रूट्स हैं 5 एंड -7। तो आपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, इसमें लिखना है कि मतलूबा मसावात के रूट्स 5 और -7 हैं। तो अब यहाँ पे ना आपने इन रूट्स का मजमुआ लेना है, इसको इक्वल लिखना है s के। मजमुए में आप लिखोगे 5 जमा -7। ठीक है, अब देखो जमा मनफी
7 में से 5 निकालेंगे तो 2 आएगा, साथ अलामत आएगी मनफी की, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है ना वो वाली अलामत आती है। ओके जी, इसको आपने मसवात नंबर 1 का नाम दे देना है। फिर आपने इन्हीं रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है, तो इसमें आपने 5 को ज़र देनी है -7 से, तो ये बनेगा आपके पास -35। इसको नेम दे देंगे मसवात नंबर 2 का। डियर स्टूडेंट, अब आपके पास जो मतलूबा मसावात है ना वो ये है, इसके अंदर आपने एस और पी की जो कदरें हैं या जो इनकी कीमतें हैं उनको आपने दर्ज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स का मुरब्बा, ठीक है, मनफी एस आपके पास बराबर है -2 के, एक्स एज इट इज आएगा, जबकि पी बराबर है किसके, -35 के, ठीक है। इस तरह से लिखो प्रॉपर वे में। और एक और स्टेप करें तो ये बनेगा एक्स का मुरब्बा मनफी मनफी जमा 2x जमा मनफी मनफी 35 बराबर है 0 के। तो ये बन गई आपके पास मसावात। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3 और इसमें रूट्स हैं -7/5 एंड -6/5। आपने लिखना है कि जो आपके पास मतलूबा मसावात है ना उसके ये रूट्स हैं। आपने सबसे फर्स्ट में रूट्स का मजमुआ लेना है, इसको इक्वल लिखना है एस के, सही हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों रूट्स को जमा कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -7/5 जमा -6/5। आप देखो तो जो आपके पास मुखरिज है ना डिनोमिनेटर वो सेम है। पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करो, ये बनेगा -7/5 जमा -6/5। तो जब मुखरिज एक जैसा हो, सेम हो, तो आप यहाँ पे लगाते हो लाइन, लाइन के नीचे मुखरिज को लिखते हो, मुखरिज 5 है, बटे के ऊपर शमार कुनंदा एज इट इज लिख देते हो। तो यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा होता है, लामत आएगी मनफी की क्योंकि बड़ा नंबर मनफी है। 7 में 6 जमा करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 13, ठीक है, बटा 5। तो ये आपके पास ना रूट्स का मजमुआ आ गया है। इसको आप नेम दे दोगे मसावात नंबर 1 का। तो अब इन रूट्स का हासिल ज़र्ब लेना है। तो रूट्स हैं आपके पास -7/5, दूसरा रूट है आपके पास -6/5, ठीक है। सबसे फर्स्ट में साइंस को मल्टीप्लाई करो तो मनफी मनफी जमा हो गया, ठीक है। और फर्दर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 42, 5 को 5 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा 25, सही हो गया। इसको नेम दे देंगे मसावात नंबर 2 का। डियर स्टूडेंट, अब जो आपके पास मतलूबा मसावात है ना वो है जी आपके पास एक्स का मुरब्बा मनफी एस एक्स जमा पी बराबर है 0 के। इसमें अब आपने एस और पी की कीमतें दर्ज करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स का मुरब्बा मनफी एस यहाँ पे बराबर है -13/5 के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -13/5, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, पी बराबर है किसके, 42/25 के। मसावात बराबर होती है 0 के। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये बनेगा एक्स का मुरब्बा मनफी मनफी क्या हो जाता है जमा, ठीक है। तो ये बनेगा 13/5 एक्स जमा 42/25 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको मुकम्मल मसावात की शक्ल में लिखना है और इसके ये जो मुखरिजन है इसको ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के लिए आपने 5 का और 25 का ज़ोज़ाफ़िया कर लेना है। तो इसमें पढ़ा जाएगा जी 5 का, 5 पे जाएगा एक दफ़ा, 25 पे जाएगा 5 दफ़ा, फिर 5 पे जाएगा एक दफ़ा। 5 को 5 से ज़र्ब दो तो 25 आता है। अब आप क्या कह रहे हो, इस मसावात के अंदर हर टर्म के साथ ना 25 को ज़र्ब दे दो। तो यहाँ पे ना आपने लिखना है 25 को ज़र्ब देना है एक्स स्क्वायर से, फिर यहाँ पे लिखना है 13/5 एक्स, इसको ज़र्ब देनी है 25 से। सेम यहाँ पे लिखना है 42/25, ये ज़र्ब खाएगा 25 से, ठीक है। और 0 को भी ज़र्ब देनी है 25 से, क्योंकि आपने जो भी काम करना होता है ना वो इक्वेशन की दोनों साइड पे करना होता है। ये बनेगा आपके पास 25 एक्स का मुरब्बा जमा 5, 5 एकम 5, 5 5 25, ठीक है। 5 को 13 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा 65, साथ एक्स लिखेंगे, सही हो गया। फर्दर यहाँ पे देखो तो 25 25 से कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 42, 0 को 25 से ज़र्ब देंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4 और इसमें आपके पास रूट्स हैं -3/2 एंड 7/2। आपने यहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट राइट कर लेनी है। इसके बाद आपने रूट्स का मजमुआ मालूम करना है। तो इसमें दोनों रूट्स का आपने सम लेना है, जमा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3/2 जमा 7/2।
ओके, बराबर का निशान आएगा, ये बनेगा -3/2 जमा 7/2। डिनोमिनेटर यानी मुखरिज सेम है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बटे के ऊपर लिखेंगे -3 जमा 7। अब यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी होता है, 7 में से 3 निकालेंगे 4 रह जाएगा, ये बनेगा 4/2। 2 का पहाड़ा लेके जाएंगे, 2 पे जाएगा 1 दफ़ा, 4 पे जाएगा 2 दफ़ा, तो ये बनेगा जी आपके पास 2, ये आपके पास रूट्स का मजमुआ है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे दोनों रूट्स को, -3 को ज़र्ब देंगे 7 से, ये बनेगा -21/2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4, इसको आप नेम दे दो मसावात नंबर 2 का। तो जो अब आपके पास मतलूबा मसावात है ना, वो है आपके पास x का मुरब्बा -s x जमा p बराबर है 0 के। तो यहाँ पे x का मुरब्बा एज इट इज आएगा, s आपने मालूम किया था जो कि आपके पास जमा 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x को लिख देना है, तो ये बनेगा आपके पास 2, x एज इट इज आएगा, जबकि p है आपके पास -21/4, ये बराबर है 0 के। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये बनेगा x का मुरब्बा -2x जमा -21/4 बराबर है 0 के। मुखरिज में 4 आ रहा है, इसको खत्म करना है तो हर टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 4x का मुरब्बा -2x, इसको ज़र्ब देंगे 4 से, -21/4 ये ज़र्ब खाएगा 4 से, और 0 को भी ज़र्ब देनी है आपने 4 से, ये बनेगा 4x का मुरब्बा -2x को 4 से ज़र्ब देंगे, ये 8x बनेगा, 4 को 4 से कट कर देंगे, फिनिश कर देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा -21 बराबर है, 0 को 4 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा, तो ये आपके पास मसावात है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ठीक है, और इसमें आपके पास रूट्स हैं 3 जमा जज़र 5 और 3 मनफी 5 का जज़र। अब आपने रूट्स का मजमुआ लेना है, तो इसमें आपने क्या करना है, दोनों रूट्स का सम लेना है, दोनों रूट्स को आपने ऐड कर देना है। तो इसमें आपने ना इसको इस तरह से राइट कर लेना है, ठीक है। राइट करने के बाद यहाँ पे आपने लगाना है इक्वल का साइन, ब्रैकेट को ओपन कर देना है। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखो 3 में 3 जमा करो तो 6 आ जाएगा, और ये देखो जमा जज़र का 5 और मनफी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, इसको नेम दे दो मसावात नंबर 1 का। अब आपने इन रूट्स का हासिल ज़र्ब लेना है, तो आपने क्या करना है, दोनों रूट्स को राइट करना है, इनको मल्टीप्लाई यानी ज़र्ब देना है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, a जमा बी ए मनफी बी, ये बराबर होता है a का मुरब्बा, a आपके पास 3 है, ठीक है, जमा मनफी मनफी b का मुरब्बा यानी जज़र 5 का मुरब्बा। 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, ये इससे कट जाएगा क्योंकि जज़र की कीमत होती है 1/2, तो यहाँ पे 5 आएगा, 9 में से 5 निकालेंगे 4 रह जाएगा, इसको नाम देंगे मसावात नंबर 2 का। अब ये स्टूडेंट आपके पास ना जो मतलूबा मसावात है वो है x का मुरब्बा मनफी एस एक्स जमा p बराबर है 0 के। इसमें s और p की जो कीमतें हैं वो दर्ज करेंगे, x का मुरब्बा एज इट इज, s किसके बराबर था, ये बराबर था 6 के, x एज इट इज आएगा, p बराबर है 4 के, तो ये आपके पास मतलूबा मसावात है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, ठीक है, इसमें आपके पास जो मतलूबा मसावात है ना, इसके रूट्स गिवन है, आपने इन रूट से मसावात बनानी है। तो सबसे फर्स्ट में आपने रूट्स का मजमुआ मालूम करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे -2 जमा 3 का जज़र, ठीक है, जमा का इलामत लगाएंगे और सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे -2 मनफी 3 का जज़र, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बनेगा -2 जमा 3 का जज़र, जमा मनफी मनफी 2 आएगा, जमा मनफी मनफी 3 का जज़र। अब यहाँ पे देखो मनफी मनफी कौन सी इलामत आएगी, मनफी की, 2 में 2 जमा करेंगे 4, तो ये देखो ये ऑपोजिट साइंस हैं, ये कट जाएंगे, यहाँ पे आप इसको नेम दे दोगे मसावात नंबर 1 का। रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करेंगे, दोनों रूट्स को ज़र्ब देंगे। अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास -2 है, ठीक है, ये a है, √3 आपके पास b है, ये देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर यानी -2 का मुरब्बा मनफी b का मुरब्बा, ठीक है, तो इस तरह से b लिख देंगे। अब देखो -2 का मुरब्बा बराबर होता है 4 के, और आपके पास ना ये इससे कट जाएगा और ये रह जाएगा 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1 रह जाएगा, इसको मसावात नंबर 2 का नाम देंगे। अब जो आपके पास मतलूबा मसावात है उसको लिखेंगे, तो ये आपके पास x का मुरब्बा मनफी एस एक्स जमा p
बराबर है 0 के। अब इसमें देखो x का मुरब्बा मनफी की इलामत आएगी। अब इसमें देखो तो आपके पास जो मजमू है ना वो -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4x, ठीक है, और p बराबर है 1 के। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे x का मुरब्बा मनफी जमा 4x जमा 1 बराबर है 0 के। तो ये आपके पास मतलूबा मसावात है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है दो दर्जी मसावात मालूम कीजिए जिसके रूट्स मसावात के रूट से 2 ज्यादा हों। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो तो आपने मालूम करना है दो दर्जी मसावात। ऑलरेडी आपको एक मसावात गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके रूट्स को 2 ज्यादा करना है। ये भी आपको समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे। पहले आपने इस मसावात को हल करना है और इसके रूट्स को मालूम करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सवाल मैंने राइट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो ना, तो जो आपके पास मसावात है ना, ये मसावात है, ठीक है। अब ये जो मसावात है ये दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। इसमें आपके पास ए बी सी जो है ना ये रियल नंबर्स हैं, यानी कुदरती आदाद है। इसके अलावा ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ए यानी एक्स का मुरब्बा इसका जो कोएफिशिएंट है ना वो क्या है, 1 है। अब यहाँ पे देखो तो आपने मसावात को लिखना है। ये आपके पास x का मुरब्बा जमा 9x जमा 20 बराबर है 0 के। यहाँ से देखो तो a बराबर है 1 के, b बराबर है 9 के, c बराबर है 20 के। तो अब यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने शर्त के मुताबिक यहाँ से ना आपने अल्फा बीटा जो कि मसावात के रूट्स हैं उनको मालूम कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ना कि आपके पास ये मसावात है, इसके जो रूट्स है ना वो 2 ज्यादा है। तो रूट्स तो आपने मालूम करने हैं, आपको तो जस्ट मसावात गिवन है। तो मैं यहाँ पे फर्ज कर लूंगी 2 रूट्स को, एक है अल्फा दूसरा है बीटा। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी एस, इसमें आपने दोनों रूट्स का सम लेना है। तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा। आर्टिकल के अंदर आपने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा का सम मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है -b/a। इक्वल का साइन लगाएंगे, मनफी की इलामत आएगी। अब यहाँ पे जो b है ना वो आपके पास 9 है, a जो है ना वो आपके पास 1 है। -9 को 1 पे तकसीम करो तो -9 आता है। इसको ना मसावात नंबर 1 का नाम दे देंगे। फर्दर यहाँ पे आपने p को मालूम करना है, तो इसमें आपने दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेना है, अल्फा बीटा दोनों का। तो इनका जो प्रोडक्ट इक्वल होता है ना वो c/a के इक्वल होता है। अब c यहाँ से देखो क्या है, 20 है, a जो है ना वो आपके पास 1 है। 20 को 1 पे तकसीम करो तो 20 आता है। इसको ना मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ से देखो आपके पास ना डियर स्टूडेंट नए रूट्स बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था ना कि जो आपके पास रूट्स हैं वो 2 ज्यादा हैं। वैसे तो जो मैंने फर्ज किया उसमें मैंने अल्फा और बीटा को फर्ज किया है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो आपने क्या कर देना है, आपने लिखना है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ओके जी, तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट ये आपके पास इस तरह से बनेगा। जो नए रूट्स बनेंगे ना वो यूं बनेंगे, आप उसको यूं लिखोगे अल्फा प्लस 2 एंड साथ ही आप लिखोगे बीटा प्लस 2। यह आपके पास ना नए रूट्स आ गए हैं। आई होप यहाँ तक आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब ये जो आपके पास नए रूट्स है ना इनका भी आपने मजमुआ और हासिल ज़र मालूम करना है। वंस अगेन अगर मैं यहाँ से रिपीट करूँ तो आपने पहले मसावात को लिखना है, ठीक है। मसावात को लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ना आपने जो रूट्स है ना अल्फा और बीटा उनको फर्ज कर लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पे रूट्स मालूम करने हैं। तो पहले आपने मजमुआ लेना है, फिर आपने इनका हासिल ज़र्ब लेना है। दोनों का लेने के बाद ना आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो रूट से 2 ज्यादा, इसकी वजह से आपने नए रूट्स फर्ज करने हैं। तो वो बनेंगे आपके पास अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। नए रूट्स का मजमुआ लेंगे तो ये बनेगा आपके पास अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो यहाँ पे देखो 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास ना बनेगा 4 अल्फा एंड बीटा एज इट इज आएगा। तो अब 2 इक्वेशंस ऑलरेडी बना चुके हैं, इसको नेम दे देंगे थर्ड इक्वेशन का। नेक्स्ट आपने नए रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है। तो इसके लिए आपने इस तरह से ना दोनों रूट्स को राइट कर लेना है। फिर यहाँ पे देखो तो आप यहाँ से लिखो अल्फा, ठीक है। इस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस 2 से, फिर लिखेंगे यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस 2 से।
अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा अल्फा बीटा, अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2 अल्फा, 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2 बीटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास 4। सही है। इससे फर्दर यहाँ पे देखो अल्फा बीटा तो एज इट इज आ जाएगा और इन दोनों में से कॉमन चला जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड 4 एज इट इज आएगा। इसको आपने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 4 का। अब आपने मतलूबा मसावात को लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें देखो आपने लिखना है x का मुरब्बा। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बनी थी ना उसमें आपने नए रूट्स का मजमुआ मालूम किया था, ठीक है। तो s की जगह उस मजमुए को लिखेंगे, मजमुआ था आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक्स एज इट इज आएगा। इक्वेशन नंबर मसावात नंबर 4 में आपने हासिल ज़र मालूम किया था उसको राइट कर देंगे। हासिल ज़र था अल्फा बीटा जमा 2, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज जमा 4 बराबर है 0 के। अब अगर आप अपने माइंड में लाएं मसावात नंबर 1 और 2 को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो तो आपने अल्फा प्लस बीटा को मालूम किया था। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, यहाँ पे लिखेंगे x का मुरब्बा मनफी। अब यहाँ से देखो अल्फा जमा बीटा किसके इक्वल है, -9 के। अल्फा बीटा बराबर है 20 के। अब इनको पुट करना है तो यहाँ से देखें अल्फा जमा बीटा बराबर है -9 के जमा 4 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे x लिखेंगे। अल्फा बीटा किसके बराबर था, 20 के बराबर था तो यहाँ पे लिख देंगे 20, ठीक है, जमा 2। अल्फा बीटा किसके बराबर था, -9 के, यहाँ पे -9 लिखेंगे जमा 4 एज इट इज बराबर है 0 के। x का मुरब्बा मनफी, यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी होता है, 9 में से 5 निकालेंगे, 9 में से 4 निकालेंगे सॉरी तो 5 रह जाएगा, मनफी की इलामत आएगी, x लिखेंगे जमा 20। यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी 2 को 9 से ज़रब देंगे तो 18 आएगा जमा 4, ये बराबर है 0 के। सही हो गया। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे x का मुरब्बा मनफी मनफी जमा, ये बनेगा 5x जमा। अब यहाँ पे देखो तो ये 20 है, अगर इन दो को हल किया जाए जमा मनफी मनफी होता है, 18 में से 4 निकलेगा तो क्या रह जाएगा, -14। सही है, बराबर है 0 के। स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये बनेगा x का मुरब्बा जमा 5x जमा मनफी मनफी इलामत आएगी जमा की, 20 में से 14 निकालेंगे 6 रह जाएगा बराबर है 0 के। तो ये आपके पास ना आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, वो मसावात मालूम कीजिए जिसकी असल मसावात ये गिवन है कि रूट से दुगना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने असल मसावात को मालूम करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट आपने 2 दर्जी मसावात को लिख लेना है जो कि आपके पास है x का मुरब्बा मनफी px जमा q बराबर है 0 के। अब इसमें देखो तो आपके पास ना a b c रियल नंबर है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें अगर आप लिखो तो आपके पास जो a है ना वो बनेगा 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b बनेगा आपके पास -p और c बनेगा आपके पास q। सही हो गया। फर्दर यहाँ पे देखो तो डियर स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, यहाँ से ना आपने इसके रूट्स मालूम करने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो मसावात है ना आपने इसकी असल मसावात को मालूम करना है और इसके जो रूट्स हैं वो दुगने हैं, ठीक है। अब देखो तो आपने यहाँ से ना लेट कर लेना है कि जो दी गई मसावात है ना इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे s और इसमें आपने क्या करना है, सम लेना है अल्फा और बीटा का। अल्फा और बीटा का सम बराबर होता है -b बटा a के। मनफी का इलामत आएगी, b आपके पास -p है बाय a देखो तो आपके पास क्या है 1 है, मनफी मनफी जमा p को 1 पे तकसीम करो तो p रह जाता है, इसको मसावात नंबर 1 का नाम देंगे। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना है जी, अब आपने इसका ना हासिल ज़र मालूम करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो इसमें आपने अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना होता है और आप लिखते हो c बटाए c आपके पास क्या है q है, a आपके पास 1 है, q को 1 पे डिवाइड करोगे ना q को तो ये आपके पास क्या बनेगा q आ जाएगा। इसको दे देंगे नाम मसावात नंबर 2 का। अब डियर स्टूडेंट सवाल के अंदर ये शर्त गिवन है कि आपके पास जो रूट्स है ना वो दुगने हैं, तो इसके लिए आपने यहाँ पे फर्स्ट करने हैं नए रूट्स को। तो जो नया रूट होगा ना वो आपके पास 2 अल्फा और 2 बीटा होगा। सही हो गया। तो अब यहाँ पे ना मैं लिखूंगी s, ठीक है, ये इक्वल है किसके, नए रूट्स का मजमुआ। अब आपने ना नए रूट्स का मजमुआ लेना है
तो यहाँ पे लिखेंगे नए रूट्स का मजमुआ। तो इसमें आपने मजमुआ किसका लेना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का। तो इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2। आपने यहाँ पे 2 लिख देना है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। फिर सेम इस तरह से आपने नए रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है। तो जो नए रूट्स हैं वो है आपके पास 2 अल्फा एंड 2 बीटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अल्फा एंड बीटा एज इट इज आएगा, इसको नेम दे देंगे मसावात नंबर 4 का। अब यह आपके पास का मतलूबा मसावात है। अब इसमें आप लिखोगे जी x का मुरब्बा, ठीक है, मनफी की इलामत आएगी। अब ये जो s है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नए रूट्स को। तो नए रूट्स का जो मजमुआ था वो किसके बराबर था, वो बराबर था 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा था, अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला एक्स एज इट इज आएगा। फिर नए रूट्स का जो हासिल ज़र्ब था वो बराबर था 4 अल्फा बीटा के। फिर ये इक्वल है 0 के, और इसको मसावात नंबर 5 का नाम दे देंगे। और यहाँ से ना आपने क्या करना है, मसावात नंबर 5 में मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की कीमतें दर्ज करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x का मुरब्बा मनफी 2 अल्फा प्लस बीटा मसावात नंबर 1 में मालूम किया था, जो कि बराबर था किसके, p के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी p और यहाँ पे आ जाएगा x। फिर यहाँ पे लिखेंगे जी 4 मसावात नंबर 2 में अल्फा बीटा मालूम किया था, जो कि बराबर था q के। यहाँ पे q आ जाएगा, ये बराबर है 0 के, ये बनेगा x का मुरब्बा मनफी 2px प्लस 4q, ये बराबर है 0 के। तो ये आपके पास आंसर है। अब ये जो आपके पास असल मसावात है ना, इसके रूट्स क्या हैं, दुगने हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि अगर अल्फा और बीटा मसावात, ये गिवन मसावात है कि अगर इस मसावात के रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो वो मसावात मालूम कीजिए जिसके रूट्स दर्ज झैल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। यहाँ पे रूट्स हैं आपके पास 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, मसावात एक गिवन है। अब इस मसावात की मदद से ना डियर स्टूडेंट, आपने सबसे फर्स्ट में क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को मालूम करना है। तो आप क्या करोगे, इस मसावात के जो रूट्स है ना वो आपको गिवन नहीं है। इस मसावात के रूट्स आप फर्ज कर लोगे कि वो आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। अगर मैं बुक लाऊं तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें ये है कि आपके पास ना ये जो मसावात है इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो रूट्स गिवन है ना इनकी मसावात मालूम करनी है। तो पहले इस मसावात के रूट्स को यानी अल्फा बीटा को मालूम करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से लिख लिया। अब ये आपके पास ना 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। इसमें आपके पास जो a है वो 1 है, b आपके पास 2 है, जबकि c आपके पास 4 है। तो डियर स्टूडेंट फर्दर मैं यहाँ पे लिखूंगी s, यानी यहाँ पे मैंने क्या करना है, मजमुआ मालूम करना है। तो उसमें मैं लिखूंगी अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के। माइनस बी आपके पास 2 है, ए आपके पास 1 है, तकसीम करेंगे मनफी 2 आएगा, इसको मसावात नंबर 1 का नाम देंगे। अब p इक्वल है अल्फा बीटा के, ठीक है। अल्फा बीटा इक्वल होता है आपके पास c बाय ए के। c आपके पास 4 है, a आपके पास 1 है, तकसीम करो तो 4 आएगा, मसावात नंबर 2 का नाम देंगे। फर्दर अब यहाँ तक ये सारा काम हो गया, ठीक है। अब हर पार्ट में ना मैं ये वाला जो रूट्स हैं वो फाइंड नहीं करूंगी। आपने अपने माइंड में रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है मनफी 2 के, जबकि अल्फा बीटा बराबर है 4 के। यहाँ से सॉल्व करेंगे पार्ट 1 को जिसके रूट्स गिवन है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखो, यहाँ पे अगेन से मैं लिख लेती हूँ पार्ट 1, इसके रूट्स हैं 1 बटा अल्फा, ठीक है, और दूसरा रूट है इसका 1 बटा बीटा। अब यहाँ से ना आपने लिखना है s बराबर है रूट्स का मजमुआ, ठीक है, यानी कि दोनों रूट्स का मजमुआ लेना है। तो दोनों रूट्स हैं आपके पास 1 बटा अल्फा, ठीक है, मजमुआ लेना है तो जमा का इलामत आएगी, और दूसरा है 1 बटा बीटा। अब देखें अल्फा और बीटा दोनों का अगर आप एलसीएम लें तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ना देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। देखिए आप अल्फा और बीटा को ज़र्ब दे दो, यहाँ पे अल्फा बीटा आ गया, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे बीटा आ जाएगा, ठीक है।
अल्फा को 1 से करेंगे तो यहाँ पे अल्फा आएगा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट ये आ गया। फर्दर अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 की कीमतें दर्ज करनी है। इसमें देखो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -2 के, जबकि आपके पास अल्फा बीटा बराबर है 4 के, तो उसको दर्ज करना है आपने। तो यहाँ पे लिख देंगे जी -2/4, 2 का पहाड़ा 2 पे जाएगा 1 दफा, 4 पे जाएगा 2 दफा, तो ये बनेगा -1/2, ठीक है। और इसको नेम दे दें जी आप ए का। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने ना रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है, तो यहाँ पे आप लिखो p, ठीक है, और यहाँ पे लिखो रूट्स का हासिल ज़र्ब। अब जो आपके पास रूट्स है इनका हासिल ज़र्ब करने के लिए आपने लिखना है 1/अल्फा, इसको ज़र्ब देनी है 1/बीटा से। 1 को 1 से ज़र्ब दो तो 1 आएगा, अल्फा को बीटा से दो तो ये बनेगा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखो तो आपने ना यहाँ पे ना मसावात नंबर 2 की मदद से अल्फा बीटा की कीमत दर्ज करनी है जो कि बराबर थी 4 के, तो ये बन जाएगा 1/4। अब इसको बी का नाम दे दो, आपकी अपनी चॉइस है। इसको ना इक्वेशन 3rd का और 4th का नेम भी आप दे सकते हैं। ओके जी। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास जो मसावात थी ना वो क्या थी, आपके पास मतलूबा मसावात x का मुरब्बा -sx, ठीक है, जमा p बराबर है 0 के। अब आपने यहाँ से डियर स्टूडेंट वैल्यूज को पुट कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मुरब्बा मनफी s किसके बराबर था, अभी आपने फाइंड किया था, वो बराबर था -1/2 के, ठीक है। फिर साथ x लिख देंगे जमा p बराबर था 1/4 के। वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे ये बनेगा x का मुरब्बा मनफी जमा 1/2 x जमा 1/4 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे देखो 2 और 4 का यहाँ पे अगर एलसीएम लो तो ये क्या बनेगा, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 4 पे जाएगा 2 दफा, 2 का पहाड़ा 2 पे जाएगा 1 दफा, 2 को 2 से ज़र्ब देंगे तो ये आपके पास 4 बनेगा। आपने डिनोमिनेटर यानी मुखरिज को खत्म करना है, तो 4 को ना हर टर्म से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ज़र्ब देनी है। 1/2 को ज़र्ब देंगे 4 से, 1/4 को ज़र्ब देंगे 4 से, 0 को ज़र्ब देंगे 4 से, तो यहाँ पे ये बनेगा 4x का मुरब्बा जमा 2 का पहाड़ा 2 पे जाता है 1 दफा, 4 पे जाता है 2 दफा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2x, ठीक है, जमा 4 को 4 से कट कर देंगे ना तो 1 रह जाएगा, 0 को 4 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा। तो ये आपके पास ना इक्वेशन है, रूट्स की मदद से आपने मसावात को बनाया है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ये रूट्स गिवन है, इन रूट्स की मदद से आपने मसावात बनानी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे s बराबर है रूट्स का मजमुआ, तो दोनों जो रूट्स हैं इनका आपने सम लेना है, मजमुआ लेना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे अल्फा बटा बीटा जमा बीटा बटा अल्फा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को ज़र्ब दे दो, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा बीटा अल्फा या अल्फा बीटा, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अल्फा बीटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा को अल्फा से ज़र्ब देंगे तो क्या बनेगा अल्फा का मुरब्बा, जमा बीटा को बीटा से देंगे तो ये बनेगा बीटा का मुरब्बा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्दर देखो ये आपके पास है जी ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा, तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ से ना फॉर्मूला ओपन होता है, तो ये बराबर होता है किसके, अल्फा प्लस बीटा का होल मुरब्बा -2 अल्फा बीटा, यानी इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये बनता है a² प्लस b², ये इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, बट्टा लगाएंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा लिख देंगे। फर्दर डियर स्टूडेंट अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार्ट में मैंने सॉल्व करवाई थी। इन इक्वेशंस को आपने अपने माइंड में रखना है। देखो मसावात नंबर 1 में आपने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया था जो कि -2 के बराबर था, अल्फा बीटा मसावात नंबर 2 में मालूम किया था जो कि 4 के बराबर था। अब इनकी कीमतें दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, -2 के, मुरब्बा एज इट इज आएगा, जबकि अल्फा बीटा बराबर था 4 के। बट्टा लगाएंगे, अल्फा बीटा किसके बराबर है 4 के, -2 का मुरब्बा लेंगे ये 4 के बराबर आएगा, 2 को 4 से ज़र्ब देंगे 8 आएगा बटा 4। अब 8 में से 4 निकालेंगे 4 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की बटा 4। अब यहाँ पे देखो ये कट हो जाएगा ना 4 के पहाड़े से, तो यहाँ पे रह जाएगा -1, सही है। इसको आप नेम दे दो ए का,
सही हो गया। फर्दर अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास रूट्स हैं इनका आपने हासिल ज़र मालूम करना है। रूट्स का हासिल ज़र मालूम करने के लिए रूट्स को लिखेंगे। रूट्स हैं आपके पास अल्फा बटा बीटा, इसको आपने ज़र्ब देनी है बीटा बटा अल्फा से, ठीक है। अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा बीटा से, तो यहाँ पे आपके पास ना हासिल ज़र बनेगी 1। सही हो गया यहाँ तक। इसको नेम दे दो बी का। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने ना रूट्स की मदद से मसावात बनानी थी, मजमुआ ले लिया आपने, हासिल ज़र मालूम कर लिया है। मैंने मसावात को लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स का मुरब्बा मनफी, अब ये जो एस है ना ये बराबर था किसके, मनफी एक के, एक्स लिखेंगे जमा पी बराबर था एक के, ये बराबर है सिफर के। यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मुरब्बा मनफी मनफी जमा, यहाँ पे एक्स आएगा जमा एक बराबर है सिफर के। तो ये आपके पास बन गया है मसावात। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। इसमें देखो तो ये आपके पास ना क्वेश्चन है, अब ये रूट्स हैं इनसे आपने मसावात बनानी है। तो यहाँ से ना आपने इस तरह से लिख लेना है प्रॉपर स्टेटमेंट बना के। फिर देखो तो आप पहले क्या लोगे, रूट्स का मजमुआ लोगे। तो इसमें ना मैंने दोनों रूट्स को राइट कर दिया है, ठीक है। अब आपने इनको जमा करना है, तो आप लिखोगे 2 अल्फा मनफी 1 बटा बीटा जमा 2 अल्फा मनफी 1 बटा अल्फा, ठीक है। अब फर्दर डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो तो आप क्या करो, 2 अल्फा और 2 बीटा को इकट्ठा लिख लो, तो ये बनेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सही है। साथ आप लिखोगे मनफी 1 बटा अल्फा मनफी 1 बटा बीटा। फर्दर नेक्स्ट इक्वल का साइन लगाएंगे, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो आपने कॉमन लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा जमा बीटा, सही है। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में ना माइनस का साइन कॉमन है, माइनस ले लो, ब्रैकेट के अंदर लिख दो 1 बटा अल्फा, ठीक है, जमा 1 बटा बीटा। अब जमा की अलामत यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि आपने यहाँ से मनफी की अलामत को कॉमन ले लिया है। फर्दर यहाँ पे आपने बराबर का निशान लगाना है, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस, अब यहाँ पे देखो जब दो नंबर और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में और दरमियान में प्लस का साइन आए तो आप उनका एलसीएम लेते हो। तो एलसीएम में देखो आप अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फर्दर बाय के ऊपर लिखो क्रॉस करके, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो बीटा आता है, ठीक है। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या बनता है, अल्फा बनता है। ओके जी। फर्दर यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, इसको लिखेंगे ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये है ना आपके पास बीटा प्लस अल्फा, तो आप इसको अल्फा प्लस बीटा भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। बाय में आ जाएगा अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखो तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की कीमतें मालूम की थी, उनको यहाँ पे दर्ज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है मनफी 2 के, अल्फा बीटा इक्वल है 4 के। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिख देंगे 2 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अभी आपने फाइंड किया था ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो ये इक्वल था मनफी 2 के, मनफी, अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, ये इक्वल है किसके, मनफी 2 के, जबकि अल्फा बीटा इक्वल है किसके, 4 के, ठीक है। तो यहाँ से ना आपने क्या करना है, 2 को मनफी 2 से ज़र्ब देनी है, तो ये बनेगा मनफी 4, ठीक है। मनफी मनफी जमा हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 का पारा 2 पे जाता है 1 दफा, 4 पे जाता है 2 दफा, तो ये यहाँ से बन जाएगा 1 बटा 2, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना है, ये जो 2 है ना इसको खत्म करना है, फिनिश करना है। तो इसमें आपके पास 2 मेथड है, एलसीएम भी लेना और ज़र्ब करना, जो इजी लगता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से देखो तो ये आपके पास फ्रैक्शन है, ये कसर है, ये आपके पास ना होल नंबर है, तो यहाँ पे बटा लगा के नीचे 1 लिख दो। अब यहाँ पे देखो 1 को 2 से ज़र्ब दो तो 2 आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मनफी 4 को 2 से ज़र्ब देंगे तो मनफी 8 बनेगा, ठीक है। 1 को 1 से ज़र्ब देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी होता है, 8 में से 1 निकालेंगे 7 रह जाएगा, इलामत मनफी की आएगी, बटा 2 एज इट इज आएगा। अब यहाँ से ना आप इसको नेम दे दो जी ए का, ठीक है। फर्दर अब डियर स्टूडेंट आपने गिवन रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना 2 अल्फा है, ठीक है, इसको आपने ज़र्ब देनी है सेकंड ब्रैकेट से, तो आप लिखोगे 2 बीटा मनफी 1 बटा अल्फा, सही है। फिर आपने लिखना है मनफी 1 बटा बीटा, और इसको आपने ज़र्ब देनी है किसके साथ, 2 बीटा मनफी 1 बटा अल्फा से।
ओके, फर्दर यहाँ पे देखो आपके पास ना 2 अल्फा है 2 बीटा है, 2 को 2 से ज़र्ब दे दो तो 4 बनेगा, अल्फा बीटा आपके पास एज इट इज आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो 2 अल्फा को 1 बाय अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 अल्फा को 1 से करो तो क्या बनेगा 2 अल्फा, ठीक है, और मुखरिज अल्फा एज इट इज आ जाएगा। फर्दर ये देखो तो आपके पास ना 1 बटा बीटा है, इसको ज़र्ब देनी है 2 बीटा से, तो ये बनेगा 2 बीटा और मुखरिज का जो बीटा ये एज इट इज आएगा, मनफी मनफी जमा होगा। यहाँ पे देखो एक को एक से ज़र्ब दो तो एक आता है, अल्फा बीटा को ज़र्ब दें तो ये बनेगा आपके पास अल्फा बीटा। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप फर्दर देखो अल्फा अल्फा से कट जाएगा, बीटा को बीटा से कट कर देंगे, ये रह जाएगा आपके पास 4 अल्फा बीटा -2 प्लस 1 बाय अल्फा बीटा। ओके फर्दर यहाँ पे देखो तो आप लिखोगे 4 अल्फा बीटा माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय अल्फा बीटा। अब आपने यहाँ पे ना वैल्यूज पुट कर देनी है, जैसा कि आप जानते हो अल्फा बीटा किसके इक्वल था 4 के, तो जहाँ पे अल्फा बीटा आ रहा है ना वहाँ पे आपने 4 लिखना है, ठीक है, यानी जो आपके पास मसवात नंबर 2 थी जिसको हल किया था सवाल नंबर 1 में, ठीक है, पार्ट 1 में, तो वहां से आपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी मसवात नंबर 2 के अंदर, तो अल्फा बीटा इक्वल है 4 के 4 के, तो जहां अल्फा बीटा आ रहा है वहां पे आपने 4 लिख देना है। तो इस तरह से 4 को 4 से ज़र्ब देंगे तो 16 बनेगा, मनफी 4 जमा 1 बटा 4, सही हो गया। फर्दर यहाँ पे देखो 16 में से 4 निकालो तो क्या रह जाता है 12 जमा 1 बटा 4। अब देखो 12 के नीचे बटा लगा के 1 लिख देंगे, 1 का और 4 का जब आप एलसीएम लोगे ना तो आपके पास 4 आएगा, या जो आपको इजी मेथड लगता है मल्टीप्लाई का, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, फिर ना ये क्रॉस करके 12 को 4 से ज़र्ब दें तो 48 आएगा, 1 को 1 से ज़र्ब दो तो 1 आता है। नेक्स्ट स्टेप में देखो 48 में 1 जमा कर दो तो 49 बन जाएगा बटा 4, इसको नाम दे दो जी बी का। तो डियर स्टूडेंट, अब ये जो आपके पास मसावात है ना इसके अंदर आपने पी और एस की कीमतें दर्ज करनी है, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स का मुरब्बा मनफी एस आपने फाइंड किया था मजमुआ, ठीक है, जो कि बराबर था मनफी 7 बटा 2 के, तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे एक्स एज इट इज आ जाएगा। आपने दोनों रूट्स का हासिल ज़ब मालूम किया था जो कि पी के बराबर था और वो किसके इक्वल निकला था, वो निकला था आपके पास 49 बटा 4 के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने दर्ज कर दी हैं कीमतें। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये बनेगा एक्स का मुरब्बा मनफी मनफी जमा 7 बटा 2 एक्स जमा 49 बटा 4 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे देखो तो आपने मुखरिज को खत्म करना है ना, ये 2 और 4 है, तो इसका यहाँ पे जो इजाफे अकल लो तो 2 का भाड़ा 2 पे जाता है 1 दफा, 4 पे जाता है 2 दफा, फर्दर 2 का भाड़ा 2 पे जाता है 1 दफा, 2 को 2 से ज़र्ब दो तो 4 आता है। तो यहाँ पे ना इस मसावात के अंदर हर टर्म को ना आप 4 से ज़र्ब दे दो, जब आप 4 से ज़र्ब दोगे ना डियर स्टूडेंट तो आपका जो मुखरिज है ना वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से राइट कर लेंगे, इक्वल के दोनों साइड पे आपने करना है। तो यहाँ पे भी आपने 0 को ज़र्ब देनी है 4 से, तो ये बनेगा 4 एक्स का मुरब्बा जमा 2 का भाड़ा 2 पे जाता है 1 दफा, 4 पे जाता है 2 दफा, 7 को 2 से ज़र्ब देंगे बनेगा 14 एक्स एज इट इज आएगा, 4 को 4 से काट देंगे ये रह जाएगा 49, 0 को 4 से ज़र्ब देंगे तो 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये मसावात थी जिसको आपने मालूम करना था। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, ठीक है। अब ये देखें तो आपने जो मसावात मालूम करनी है ना उसके रूट्स गिवन है, रूट्स का मजमुआ लेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा का मुरब्बा जमा बीटा का मुरब्बा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो ये ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, -2ab के। तो यहाँ पे ना इससे ये फॉर्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो ये जो रूट्स का मजमूआ है ना ये एक फॉर्मूला बन रहा था, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको राइट कर लिया है, सही हो गया यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट पार्ट 1 के सॉल्यूशन में आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड की थी।
इन इक्वेशंस को आपने अपने माइंड में रखना है। देखो, मसावात नंबर 1 में आपने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया था जो कि -2 के बराबर था। अल्फा बीटा मसावात नंबर 2 में मालूम किया था जो कि 4 के बराबर था। अब इनकी कीमतें दर्ज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से आप यहाँ पे दर्ज करोगे। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आया था? -2 के। तो यहाँ पे ये -2 का मुरब्बा बनेगा और अल्फा बीटा इक्वल था 4 के। फर्दर यहाँ पे देखो, -2 का मुरब्बा बराबर होता है 4 के। 2 को 4 से ज़रब देंगे 8 आएगा, ठीक है। अब जब 8 में से 4 निकालेंगे 4 रह जाएगा। इलामत आएगी जी मनफी की, क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो मनफी है। इसको नाम दे दो ए का, ठीक है। फर्दर अब आपने क्या करना है? रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करना है। तो यहाँ पे आपने रूट्स का हासिल ज़र्ब लेना है, ठीक है। आपके पास 2 रूट्स है ना, अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो दोनों का मुरब्बा आ रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो जी अल्फा, यहाँ लिख दो बीटा। दोनों का मुरब्बा कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर इसको राइट कर दो। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अल्फा बीटा की आपने कीमत जो है ना वो दर्ज कर देनी है, जो कि बराबर थी 4 के। किसकी मदद से? मसावात नंबर 2 की मदद से। वहां पे हमने मालूम की थी। तो 4 का मुरब्बा बराबर होता है 16 के। इसको नाम दे दो बी का। ओके जी। तो ये मसावात है। आप लिखोगे x का मुरब्बा मनफी। अब ये जो s है ना, इसमें आपने मजमुआ दर्ज करना है। मजमुआ क्या निकला था? -4। x एज इट इज आएगा। और जहाँ p आ रहा है ना, यहाँ पे आपने क्या करना है? हासिल ज़र्ब को लिखना है, जो कि आपके पास 16 के बराबर था। यहाँ पे देखो ये बनेगा x का मुरब्बा मनफी मनफी जमा 4x जमा 16 बराबर है 0 के। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ठीक है। ये आपके पास रूट्स हैं, इनकी मदद से आपने मसावात बनानी है। तो रूट्स का मजमुआ लेंगे, तो इसमें मैं लिखूंगी फर्स्ट रूट है हमारे पास 2 अल्फा -1। सेकंड रूट है हमारे पास, दरमियान में ना जमा का निशान लगाएंगे। सेकंड है 2 बीटा -1, ठीक है। 2 बीटा -1। तो अब यहाँ पे ना ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट के बाद जब प्लस का साइन आया ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती है ना, उनको हम एज इट इज लिखते हैं। तो ये आपके पास बनेगा 2 अल्फा, ठीक है, प्लस 2 बीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, 1 में 1 ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ना 2 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2 को, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि आप इन तीनों में से 2 कॉमन क्यों नहीं लेते, क्योंकि लिया जा सकता है। रीजन ये है कि तीनों में से हमने कॉमन नहीं लिया, हम इन दोनों में से लेंगे ताकि ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा आए। फिर मसावात नंबर 1 की मदद से अल्फा प्लस बीटा की जो कीमत है ना वो दर्ज कर देंगे। अब मसावात नंबर 1 की मदद से देखो, उसमें हमने मालूम किया था अल्फा प्लस बीटा को, जो कि बराबर था -2 के। तो यहाँ पे लिख देंगे -2, यहाँ पे आएगा -2। 2 को -2 से ज़रब देंगे, -4 आएगा, -2। मनफी मनफी जमा होता है, 4 में 2 जमा करेंगे 6 आएगा, इलामत आएगी मनफी की। तो यहाँ से ना इसको नेम दे देंगे ए का। फर्दर अब यहाँ पे ना आपने हासिल ज़र्ब मालूम करना है, ठीक है। दोनों रूट्स को राइट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 2 बीटा -1 से। फिर -1 को ज़र्ब देंगे 2 बीटा -1 से। फर्दर यहाँ पे देखो, तो आपके पास ना 2 अल्फा है, इसको 2 बीटा से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फा बीटा एज इट इज आएगा। 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा आएगा। -1 को 2 बीटा से करेंगे बनेगा -2 बीटा। -1 को -1 से करेंगे तो ये बनेगा +1। ओके। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे लिखना है 4 अल्फा बीटा, ठीक है। इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है, तो कॉमन निकलेगा -2। तो जब -2 कॉमन चला गया तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा +1 एज इट इज आएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से आपने यहाँ पे दर्ज करना है अल्फा बीटा किसकी इक्वल होता है 4 के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मसावात नंबर 2। मसावात नंबर 1 में आपने हल किया था अल्फा प्लस बीटा को और ये बराबर था -2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे जी अल्फा बीटा इक्वल है 4 के -2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -2 के, जमा 1 आएगा। 4 को 4 से ज़रब देंगे 16 आएगा, -2 को -2 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा जमा 4, सही हो गया, जमा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 16 में 4 जमा करेंगे 20, 20 में 1 जमा करेंगे 21 आएगा। तो यहाँ से ना आप इसको बी का नेम दे दो। फर्दर अब जो आपके पास मतलूबा मसावात है ना, वो है आपके पास x का मुरब्बा मनफी x जमा p बराबर है 0 के। तो अब यहाँ पे देखो, तो आपने ना s लिखना है, ठीक है, जिसको आपने a का नेम दिया था।
तो उसमें आपके पास एस जो मजमुआ था वो किसके बराबर था, -6 के, और पी यानी यहाँ पे जो बी का नाम दिया तो ये बराबर था किसके, 21 के। फर्दर देखो x का मुरब्बा मनफी मनफी जमा 6x जमा 21 बराबर है 0 के। तो ये आपके पास मतलूबा मसावात है जो आपने मालूम करनी थी। सवाल नंबर 5 से शर्त मालूम कीजिए कि मसावात के रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हों। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ना आपने एक शर्त को मालूम करना है जिसके अकॉर्डिंग ये जो आपके पास ना मसावात है, ठीक है, इसके जो रूट्स होंगे ना वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस होंगे। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखो तो आपके पास ये जो मसावात है आपने इसको लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद पहले आपने क्या करना है, इस मसावात के रूट्स का मजमुआ निकालना है और रूट्स का हासिल ज़र्ब लेना है। ठीक है, तो इसमें आप इसको इस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे एस बराबर है किसके, रूट्स का मजमुआ। अब देखो आर्टिकल के अंदर आपने पढ़ा था कि जब भी आप रूट्स का मजमुआ लेते हो ना वो बराबर होता है -b/a के। ठीक है, तो अब इस मसावात के ये रूट्स निकल रहे हैं, ये बनेगा जी -b/a। ये देखो ये आपके पास a है, ये b है, ये c है। अब आपने क्या करना है जी, इसको नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। सही है, फर्दर अब आपने हासिल ज़र्ब मालूम करना है, तो यहाँ पे आप लिखो रूट्स का हासिल ज़र्ब। अब जो रूट्स का हासिल ज़र्ब है आर्टिकल के अंदर आपने पढ़ा था वो c/a है। ठीक है, इसको नेम दे दो मसावात नंबर 2 का। डियर स्टूडेंट, अब अगर क्वेश्चन की तरफ आए, ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन की तरफ आए तो यहाँ पे ये लिखा है कि आपके पास ये जो मसावात है ना इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। समझ आ रही है, यानी इनवर्स हैं। तो अब यहाँ पे आपने फर्दर एक स्टेटमेंट राइट करनी है और उसमें लिखना है कि अगर हम एक रूट लेते हैं अल्फा तो दूसरा रूट उसका ज़रबी माकूस लेना है जो कि बनेगा 1/अल्फा। तो यहाँ पे देखो जी ये आपके पास ना अल्फा है, ठीक है, और इसी का ज़रबी माकूस बनेगा 1/अल्फा। अब आपने इन दोनों रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे p, ये बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा, सेकंड रूट है आपके पास 1/अल्फा। ठीक है, अब इन दो का प्रोडक्ट ले रहे हो तो इसके नीचे ना यहाँ पे 1 है। सही है, अल्फा अल्फा से कट जाएगा, तो यहाँ पे ना आपके पास p किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। इसको आप ना मसावात नंबर 3 का नाम दे दोगे। सही हो गया यहाँ तक। फर्दर डियर स्टूडेंट, मसावात नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे जिसमें देखो आपके पास क्या था, p बराबर था c/a के। सही है, तो अब यहाँ पे देखो अगर p बराबर है c/a के तो यहाँ से आपने मालूम किया है कि p बराबर है 1 के। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है p की जगह 1 को, 1 को। ठीक है, और यहाँ पे ना c/a एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, मैंने ना यहाँ पे इस मसावात का यूज किया, मसावात नंबर 2 का। अब इसमें क्या था, p बराबर है c/a के, मसावात नंबर 3 में आपने मालूम किया है कि p बराबर है 1 के। तो जस्ट आपने p की जगह 1 पुट कर देना है और इसको इक्वल लिखना है c/a के। फर्दर यहाँ पे देखो तो डियर स्टूडेंट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे a आएगा, 1 को c से मल्टीप्लाई करोगे c आएगा, तो यह आपके पास बनेगा a इक्वल है c के। तो डियर स्टूडेंट आपने इसी शर्त को मालूम करना था कि रूट्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस कब होंगे, जब आपके पास ना a बराबर होगा c के। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना इस क्वेश्चन में। देखो a बराबर है c के, इससे क्या मुराद है, यानी यहाँ पे देखो आपके पास जो a की वैल्यू है ना, जो a की कीमत है वो बराबर होनी चाहिए c की कीमत के। यानी अगर यहाँ पे a 2 है तो c भी 2 होना चाहिए। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, के की कीमत मालूम कीजिए जबकि मसावात आपको गिवन है। ठीक है, इस मसावात के इस्तेमाल से आपने के की कीमत को मालूम करना है। साथ आपको ना इस मसावात का एक रूट गिवन है जो कि 3 है। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने मसावात को लिख देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में इसका रूट 3 गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करो, इस मसावात को लिखो और इसको नाम दे दो मसावात नंबर 1 का। अब आप क्या करें, जहाँ पे ना आपके पास k आ रहा है, सॉरी x आ रहा है, वहां पे आपने 3 लिख देना है क्योंकि आपके पास ना इस मसावात का जो रूट है वो 3 है। तो डियर स्टूडेंट जहाँ पे x आ रहा है वहां पे आपने पुट करना है 3 को, तो ये बनेगा आपके पास 3 का मुरब्बा मनफी
2 जमा 4, x की जगह 3 लिखेंगे, जमा 7 जमा 1 बराबर है 0 के। 3 का मुरब्बा बराबर होता है 9 के, ठीक है, मनफी की इलामत आएगी। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को ना आपस में ज़र्ब देनी है, तो 2 को 3 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा जी आपके पास 6 के, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब यहाँ से सेकंड डिजिट लें, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, बनेगा जमा 7 जमा 1 बराबर है 0 के। सही हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो तो अगर आप ना इन दो नंबर्स को सॉल्व करो, इन दो नंबर्स को, तो यहाँ पे देखो ये जमा की नामत है, यहाँ मनफी की है, मनफी जमा मनफी होता है, 12 में से 9 निकालेंगे 3 रह जाएगा, ये बनेगा -3। ये दो नंबर सॉल्व हो गए। अब इन दो को हल करें तो जमा मनफी मनफी होता है, इलामत जमा की आएगी क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो जमा की फॉर्म में है। 7 में से 6 निकालेंगे 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जमा 1 अभी लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो जमा मनफी मनफी होता है, 3 में से 1 निकालेंगे 2 रह जाएगा, ये बनेगा -2 जमा के बराबर है 0 के। अब यहाँ पे देखो आपने यहाँ से ना के की कीमत निकालनी है, ये -2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये जमा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ना आपने के की कीमत मालूम कर ली है जो कि बराबर है 2 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, m की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। मसावात गिवन है, इस मसावात की मदद से आपने m की कीमत को मालूम करना है। फर्दर अगर क्वेश्चन को रीड आउट करें तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो मसावात है ना, इसके जो रूट्स का मजमुआ है, ठीक है, रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़र्ब का 2 गुना है, ठीक है। यानी कि अब इस मसावात के रूट्स का जो आप मजमुआ लोगे ना वो दुगना है, डबल है, किसके, हासिल ज़र्ब के। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो तो सबसे फर्स्ट पे मैंने एक इक्वेशन राइट किया है, ये आपके पास 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। इसमें आपके पास ए बी सी एलिमेंट हैं किसके, रियल नंबर के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास क्वेश्चन में जो मसावात गिवन है मैंने इसको राइट कर लिया है। अब यहाँ से आप लिखोगे, देखो ए किसके बराबर है, एक्स के मुरब्बा का जो कोएफिशिएंट है ना उसके बराबर है। बी किसके बराबर है, ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है 3। सी किसके बराबर है, एम के। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है जी, मजमुआ मालूम करना है और हासिल ज़र्ब मालूम करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे जो रूट्स का मजमूआ है ना, इसका फार्मूला है आपके पास -b बटा a, ठीक है। मनफी की इलामत आएगी, b बराबर है 3 के, a बराबर है 2 के। तो ये आपके पास रूट्स का मजमूआ आ गया है। नेक्स्ट आपने रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करना है, तो ये आपके पास ना c बटा a है, ठीक है। यहाँ से देखो c बराबर है m के, a बराबर है 2 के। तो आपने रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम कर लिया है। यहाँ पे इसको नेम दे दो मसावात नंबर 1 का, ये मसावात नंबर 2 है। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में एक शर्त थी, शर्त ये थी कि आपके पास जो रूट्स का मजमूआ है ना, ठीक है, वो किसके बराबर है, हासिल ज़र्ब के दुगने के बराबर है, ठीक है। यानी कि आपके पास रूट्स का मजमूआ 1 है और 2 आपके पास है हासिल का ज़र्ब। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट लिख लेंगे जी एस हासिल ज़र्ब दुगना है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है। ओके जी। अब आपने मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से यहाँ पे कीमतें दर्ज कर लेनी है। एस किसके बराबर था, -3 बटा 2 होगे, ठीक है, 2 एज इट इज आएगा, और पी बराबर था m बटा 2 के। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्दर यहाँ पे देखो तो 2 से कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -3 बटा 2 बराबर है m के, ठीक है। तो यहाँ से ना आपने m की कीमत मालूम कर लिया जो कि बराबर है -3 बटा 2 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है कि अगर आपके पास ना अल्फा और बीटा ये जो गिवन मसावात है इसके रूट्स हैं, तो अल्फा का मुरब्बा बीटा का मुरब्बा, अब ये जो मसावात हैं ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। देखो अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं, फिर इन दोनों के ऊपर मुरब्बा आ रहा है और ये 2 रूट्स हैं ये इस मसावात के हैं। तो आप साबित कीजिए यहाँ पे ना a बराबर है 2b माइनस ए स्क्वायर के, जबकि b बराबर है a स्क्वायर के। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट ये आपके पास ना 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है, ठीक है। इसमें देखो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के। अब अगर क्वेश्चन की तरफ आओ तो ये आपके पास मसावात है, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तो इस मसावात को मैंने लिख लिया है। यहाँ पे देखो a बराबर है
एक के, बी बराबर है ए के, सी बराबर है बी के। अब आपने क्या करना है जी, वन बाय वन आपने इस मसावात के रूट्स जो है ना वो मालूम करने हैं। रूट्स गिवन है, अल्फा और बीटा क्वेश्चन में गिवन है। आपने क्या करना है, इनका सम लेना है और प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे ना आप लिख दो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, और ये किसके इक्वल होता है, मनफी बी बटा ए के। बी आपके पास ए है और ए आपके पास एक है, तो ये बनेगा मनफी ए, इसको नाम दे देंगे मसावात नंबर एक का। फर्दर आपने क्या करना है जी, अल्फा बीटा इन दोनों को जर्ब देनी है, हासिल जर्ब मालूम करना है। तो ये बराबर होता है सी बटा ए के। यहाँ पे देखो सी बराबर है बी के, ए बराबर है एक के। तो अब b को एक पे डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे तो b आएगा, इसको नाम देंगे मसावात नंबर दो का। अब फर्दर डियर स्टूडेंट देखें तो आपके पास ना क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, अगर उसकी तरफ चलें तो उसमें लिखा है कि आपके पास ये मसावात है, इसके रूट्स जो है ना वो अल्फा का मुरब्बा और बीटा का मुरब्बा है, ठीक है। पहले आपने इस मसावात को देखा, इसके ये दो रूट्स हैं। अब आपने इस मसावात को हल करना है, तो आप क्या करोगे, इस मसावात को लिख लोगे। तो यहाँ पे मसावात को लिखेंगे, मसावात है आपके पास x का मुरब्बा जमा ए एक्स जमा बी बराबर है सिफर के। तो यहां से देखो तो a बराबर है एक के, b बराबर है किसके, कैपिटल ए के, c बराबर है कैपिटल b के। तो इस मसावात के जो रूट्स है ना वो है आपके पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सम ले रहे हो ना, ठीक है। तो इसमें आपके पास इक्वल होता है मनफी बी बटा ए के, ठीक है। अब बी देखो तो आपके पास कैपिटल ए है, सही है, और ए आपके पास ना वन है। तो यहाँ पे ना ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास मनफी ए, सही हो गया यहाँ तक। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ से ना फॉर्मूला ओपन होता है, अल्फा का मुरब्बा जमा बीटा का मुरब्बा, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से फॉर्मूला ओपन किया और ये इक्वल था मनफी ए के, तो यहाँ पे लिख देंगे मनफी ए। आई होप यहाँ तक आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी आ रहा है और अल्फा बीटा भी आ रहा है। तो मसावात नंबर एक और दो की मदद से आपने कीमतें दर्ज करनी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल है मनफी ए के, जबकि अल्फा बीटा बराबर है बी के। तो यहाँ पे ना आपने इसको पुट कर देना है। अब जहाँ पे आ रहा है ना अल्फा प्लस बीटा, वहां पे आपने लिखना है मनफी ए, ठीक है, और इसका मुरब्बा आएगा मनफी दो, अल्फा बीटा किसके बराबर है, बी के। ये बराबर है जी मनफी ए के। मनफी ए का मुरब्बा लेंगे बनेगा ए का मुरब्बा, दो को बी से ज़र्ब देंगे बनेगा दो बी, ठीक है। ये बराबर है किसके, मनफी ए के। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने ना ए को पॉजिटिव करना है, तो आप क्या करोगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे, इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है, राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर आके ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो -2 AB यहाँ नेगेटिव है, बराबर की दूसरी तरफ आके ये हो जाएगा +2B। तो यहाँ से आपने ए को मालूम कर लिया है, ठीक है। फर्दर अब आपने क्या करना है जी, दोनों रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। तो जो हासिल ज़र्ब होता है ना वो बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सी बटा ए के, ठीक है। अब यहाँ पे सी बराबर है बी के, ए बराबर है एक के। तो यहाँ पे ये आपके पास बनेगा जी, बी को एक पे तकसीम करो तो बी आता है। फर्दर यहाँ पे देखो इन दोनों का स्क्वायर है, तो आप इसको यूं लिख सकते हो ना, अल्फा बीटा और ब्रैकेट के बाहर आप स्क्वायर लिख दो, ये बराबर है किसके, बी के। यहाँ तक क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, मसावात नंबर 2 का इस्तेमाल करोगे और यहाँ पे ना अल्फा बीटा की कीमत दर्ज करोगे, जो कि क्या थी, बी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा बराबर है बी के, यहाँ पे आगे जी बी का स्क्वायर बराबर है बी के। इसको थोड़ा अरेंज करो तो ये बनेगा बी इक्वल है बी के स्क्वायर के। ओके जी। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आप साबित करें ए बराबर है 2b मनफी ए मुरब्बा के, b बराबर है b का मुरब्बा। तो डियर स्टूडेंट हमने ये साबित कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी a को बराबर किया, सेम यहाँ पे b को भी बराबर कर दिया, तो ये सॉल्यूशन है।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें लिखा है कि आपके पास ना ये मसावात है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग आपने शर्त मालूम करनी है, जिसके अकॉर्डिंग पार्ट 1 को अभी सॉल्व करेंगे। इसमें अल्फा बराबर है बीटा के। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया है, पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। ये मसावात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस मसावात के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। पहले आपने इनका मजमुआ लेना है, इनको जमा करना है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे अल्फा जमा बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जब आप अल्फा और बीटा को जमा करते हो ना, तो वो बराबर होता है -b बटा a के। यहाँ से अगर आप लिखो तो a बराबर है a के, b बराबर है p के, जबकि c बराबर है q के। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट देखो तो b आपके पास बनेगा जी p, इसको लिखोगे -p बटा a बराबर है 1 के, तो ये बनेगा -p। सही हो गया यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का हासिल ज़र्ब लेना है, दोनों रूट्स का। तो आप लिखोगे अल्फा बीटा ये बराबर होता है c बटा a के, c बराबर है q के, a बराबर है 1 के। तो तकसीम करोगे तो आपके पास ना q आ जाएगा। फर्दर अब आपने क्या मालूम करना था कि अल्फा बराबर हो बीटा के, पार्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आपने लिख लेना है। यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, आपने अल्फा और बीटा दोनों को ना जमा किया है, जो कि बराबर है -p के। फिर आपने अल्फा बीटा को ज़र्ब दिया है, बराबर है q के, ठीक है। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर है -p के, यहाँ पे राइट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, -p के। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा बराबर है बीटा के, यानी हम लोग बीटा की जगह अल्फा राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना ये आप इस तरह से लिख दोगे अल्फा प्लस अल्फा बराबर है -p के। फर्दर अल्फा में अल्फा ऐड करो, जमा करो, ये बनता है 2 अल्फा बराबर है -p के, ठीक है। अब आपने यहाँ से मालूम कर लेना है कि अल्फा किसके बराबर है, सही है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा, ठीक है, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, ये बनेगा -p बटा अल्फा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि अल्फा बीटा बराबर है q के। तो यहाँ पे आप राइट कर दो अल्फा फिर बीटा लिखो, ये बराबर है q के। अगर अल्फा बीटा बराबर है q के, तो आपने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है कि अल्फा बराबर है बीटा के, ठीक है। यानी जहाँ बीटा आ रहा है वहां आप अल्फा राइट कर सकते हो। तो ये आपके पास बनेगा बीटा की जगह अल्फा आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करो ये, तो ये आपके पास ना अल्फा का मुरब्बा बनेगा, ये बराबर है क्यू के, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने ना अल्फा की कीमत निकाली है, जो कि -p बटा अल्फा है। तो मैं यहाँ पे इसको दर्ज कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा अल्फा का मुरब्बा बराबर है -p बटा अल्फा, और यहाँ पे इसका मुरब्बा है, ठीक है, ये बराबर है क्यू के। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना -p है, इसका मुरब्बा लेंगे तो ये बराबर होगा p का मुरब्बा, ठीक है। 2 का मुरब्बा बराबर होगा 4 के, ये बराबर है q के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना जो 4 है ना, ये इस पे तकसीम हो रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, ज़र्ब खाएगा। तो यहाँ पे ना p का मुरब्बा बराबर है 4q के। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन में बोला गया था कि आप शर्त मालूम करो कि आपके पास कौन सी शर्त है जिसके अकॉर्डिंग अल्फा बराबर है बीटा के। तो अगर p का मुरब्बा बराबर होगा 4q के, तो अल्फा बराबर होगा बीटा के। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। इसमें आपके पास अल्फा बराबर है 1 बटा बीटा के, ये आपके पास मसावात है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास a जो है वो 1 है, b आपके पास p है, जबकि c आपके पास q है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, दोनों जो रूट्स है ना आपके पास, उनका मजमुआ ले लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a के। अब -b देखो तो ये बनेगा -p बटा a, 1 आएगा। देखो b की जगह मैंने p को पुट किया है, a की जगह मैंने 1 को पुट किया, और ये बराबर बनेगा -p के। फिर आपने यहाँ पे ज़र्ब देनी है अल्फा बीटा को, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो दोनों रूट्स को जमा किया, यहाँ पे ज़र्ब देनी है। तो ये बराबर होता है c बटा a के। अब देखो c आपके पास q है, a आपके पास 1 है। q को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, q बनेगा। यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो आपके पास अल्फा इक्वल है 1 बटा बीटा के, यानी यहाँ पे आपके पास जो एक रूट है ना वो दूसरे रूट का माकूस है। तो अब अगर जब एक रूट दूसरे रूट का माकूस हो तो उसका जो हासिल ज़र्ब है वो भी आपने मालूम किया है कि अल्फा बीटा बराबर है किसके, क्यू के।
सही हो गया ना। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अगर आप मसवाद नंबर 2 का इस्तेमाल करो तो अल्फा बीटा बराबर है क्यू के, ठीक है। तो जब अल्फा बीटा क्यू के बराबर है तो क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपका जो अल्फा है ना वो बराबर है 1/बीटा के, तो आपने अल्फा की जगह 1/बीटा लिखना है। तो यहाँ पे ये बनेगा 1/बीटा इंटू बीटा, ये बराबर है किसके, क्यू के। यहाँ तक समझ आ गई डियर स्टूडेंट आपको। फर्दर यहाँ पे देखो बीटा को बीटा से कट कर देंगे और यहाँ पे ना आपके पास ना 1 बराबर है क्यू के, या आप इसको लिख सकते हो कि क्यू बराबर है 1 के। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ना, अब देखो क्या क्वेश्चन था कि अल्फा कब बराबर होता है 1/बीटा के, तो आपने इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व किया है और आपने शर्त को मालूम किया है कि अल्फा 1/बीटा के तब इक्वल होता है जब क्यू बराबर होता है 1 के।